आइए खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं केरल के पालाकड़ में आरएसएस के बड़े बैठक की। ये बैठक जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक का शुभारंभ कर चुके हैं। सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी मंच पर मौजूद हैं। आज से 2 सितंबर तक आरएसएस की मीटिंग चलेगी और इस मीटिंग में आरएसएस से जुड़े 32 संगठन भी शामिल हैं। यानी कुल मिला के दक्षिण में यानी केरल में होने वाली ये बैठक, समन्वय बैठक, कई तरीके के संगठनों के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर के की जाएगी। मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं। मोहन भागवत देखे जा रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले, और इस बैठक का मकसद कोऑर्डिनेशन। 32 संगठन हैं और उनसे कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, ये जरूरी चर्चा होनी है। 2 दिन की इस पूरे सम्मेलन में कई तरीके की मीटिंग होगी। 2 सितंबर तक चलेगा और मीटिंग में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों को भी बुलावा गया है। वो पहुंचे हुए हैं केरल के पालाकड़ में और वहीं पर ये बैठक शुरू हो चुकी है। दीप प्रज्वलित किया जा चुका है और अब मंच पर बैठे हैं मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, बताइए कि ये मीटिंग तो शुरू हो चुकी है, मंच की तस्वीरें आ चुकी हैं। पहला सेशन क्या क्या होने वाला है, क्या डिटेल्स हैं? जो पहला सेशन है उस सेशन में हमेशा राष्ट्रव्यापी विषयों पर चर्चा होती है। निश्चित रूप में आज मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। समन्वय बैठक है जिसमें राष्ट्रीयता के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें आप बांग्लादेश का विषय है, बांग्लादेश में हिंदुओं के पलायन का विषय है। इसके अलावा 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें राजनीतिक विषय भी सामने आएगा। इसके अलावा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई, वो विषय है। और ये केवल एक घटना को लेकर नहीं होगा, बल्कि इस देश में इस तरह की तमाम ऐसी घटना जो वुमेन एट्रोसिटी है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो ये बैठक जब भी होती है, अखिल भारतीय बैठक होती है समन्वय की, साल में एक बार बैठक होती है और इस बैठक में हमेशा पीछे की यानी 1 साल के दौरान जो एजेंडे तय किए गए थे उन पर कितना लक्ष्य निर्धारित हुआ, कितना आप पाए और आगे आने वाले 1 साल का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित होना है। तो समीक्षा और लक्ष्य निर्धारण दोनों विषय पर आज ये चर्चा शुरू होगी और अगले 3 दिन तक ये चर्चाएं चलने वाली हैं। ये तो ओपन बैठक है जिसमें सभी लोग होंगे। फिर उसके बाद कल की जो बैठक होंगी उनमें कोर कमेटी की बैठक होगी। कुछ समीक्षा के दौरान तमाम वो रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, पीपीटी चलेगी कि क्या क्या हमने तय किया था और हमने उन जो चीजें तय की थी उनमें कितना अचीव किया। ये सारे विषयों पर यहाँ बात होने वाली है। कुल मिला के रिव्यू है, एनालिसिस है, कोऑर्डिनेशन है। हर एक फ्रंट पर इन 32 संगठनों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश और जो डिटेल्स आएंगी वो हम दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि ये बैठक शुरू हो चुकी है और इसकी इनसाइड अपडेट्स आनी शुरू हो गई, हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी मीटिंग को लेकर के। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर का कहना है कि इस दौरान हर संगठन के अनुभव और मुद्दों पर बात होगी। इसके साथ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी गहन मंथन किया जाएगा। Many RSS inspired organizations are evolved. The organization, 32 organizations, mainly, they are working nationwide, working in all states. So such 32 organizations, they are specifically invited here. 230 karyakartas from Vividha Sanghatan, different organizations, and 90 from directly Sangha working karyakartas. So total 320 karyakartas are expected to participate in this baitak. Of course, in this baitak, each organizations they have vast field experiences and they are engaged in different activities. They always took up some issues also. So they will share their field experiences. Of course, they will also report the issues taken by them or their achievements or their struggle in different issues, and of course their observations. The issue will be discussed, important issues of national importance, national security, then some social issues, or of course the present happening or present issues, nation, some states issues or some important incidents or some alarming issues in different states will also be discussed here.
तो देखिए किन मुद्दों पर चर्चा संभव है, जरा देखिए। बीजेपी आरएसएस का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। बीजेपी और आरएसएस कैसे हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़े, काम करें। आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी कितनी भूमिका हो, सहभागिता हो, इसे सुनिश्चित किया जाना है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो संकट आया है, जो तस्वीरें आई हैं, जो जानकारी है, उस पर क्या हल निकाला जा सकता है। संगठन की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से काम करना है, आगे की सामाजिक राजनीतिक योजना बनानी है। क्योंकि लोगों तक पहुंचना और उस संदेश को पहुंचाना, इन सब चीजों के लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसी कोऑर्डिनेशन को रिव्यू और कोऑर्डिनेट करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।